नमस्कार साथियों, आज जो अपनी सीरीज चल रही है आज से वो है अपना एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम। आज जो संभावित क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बस जो सीरीज रहेगी आपको सिर्फ देखना है कि इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या रहेगा साथियों। तो अपन स्टार्ट करते हैं सीरीज। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है साथियों। देखो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम दोनों में सबसे ज्यादा आपको पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। तो देखना ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बस करने का एक तरीका आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं 2 या 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। फिर आने वाली सीरीज को आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, पहला है क्या 4545 AB एक 6 अंकों की संख्या है जो 3, 7, 13 से विभाज्य है। किसका मान पूछा है 5A + 5B का। साथियों आपको पता है जब तक विभाज्यता के नियम आपको बनेंगे नहीं, जब तक ऐसे क्वेश्चन आ भी नहीं सकते। तो आपको विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे अपने पता है 2 का नियम। आपको पता है अगर बात करते हैं किसके नियम की, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम। तो आपको पता है 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। कहां तक कहानी चली जाती है, अनंत तक। जैसे लिखा है 240, 448। आपने देखा बताइए यहां तक एक क्वेश्चनों में पीछे के डिजिट में 0, 8 है जो सम, तो कितने से कटेगा 2 से। तो विभाज्यता का नियम ये कहता है साथियों। दूसरी बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 3 का नियम क्या कहेगा साथियों, लास्ट सभी का योग, टोटल सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग क्या, जो 3 की टेबल में आ जाए। जैसे लिखा है 5, 3, 7। आप बताइए साथियों 5, 3, 8, 8 और 7 कितना 15। तो बताओ 3 की टेबल में आता है कि नहीं। तो ये विभाज्यता का नियम से मैंने बताया कि इस तरीके से करेंगे। तो 2 का नियम हो गया, 3 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है साथियों, 4 का नियम क्या कहता है कि 2 के नियम में लास्ट का 1 डिजिट देखा जाता है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट। जैसे 448, 228। पीछे की बताइए 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो ये किसका नियम है साथियों, 4 का नियम। इसी बात करते हैं अपन 5 का नियम। तो साथियों 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 या क्या दिख जाए 5, 225, 440, पीछे 0, 5 दिखा तो कितने से कटेगा 5 से। तो ये नियम किस लिए बताएगा कि आपको यहां पे भी काम देंगे। बात करते हैं 2, 5, 6 का नियम की बात करते हैं अगर, तो आपको पता है 6 का नियम क्या होता है साथियों, कि जो 2 या 3 से विभाज्य हो वही कितने से होगा 6 से। 7 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट मतलब लास्ट के शेष संख्या में से जो बची हुई संख्या में पूर्णतः भाग चला जाए वो किसका नियम होता है 7 का। बात करते हैं सर अगर विभाज्यता के नियम से नहीं करना हो, कहीं हम कंफ्यूजन है तो किस तरीके से करेंगे। तो साथियों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ। इधर बोला है ए और बी एक 6 अंकों की संख्या है जो 3, 7, 13 से विभाज्य हो। किसका मान पूछा है 5A + 5B का। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिपीटेड संख्या हो रही कि नहीं। 4 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 5। बताइए साथियों आपको पता है कि रिपीटेड जब संख्या हो रही है तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना होगा 5। तो आपको ध्यान रखना है 4, 5, 4, 5 AB। तो बताओ ये इस बात का ध्यान रखना कि रिपीटेड जब बात हो, देखना 4, 5, 4, 5 रिपीटेड हो रही। अगर रिपीटेड भी ना हो तब आप नियम भी लगा सकते हो, नियम भी आप लगा सकते हो। सर क्या रखा जाए, इधर ए और बी की जगह ऐसी संख्या क्या रखा जाए कि सबको टोटल जोड़ने पर कितने से विभाज्य हो जाए 3 से। तो आप ये बताइए 5 और 4 9, 5 और 4 9। अगर यहाँ 9 लिखे जाएंगे 9 9 18 9 30 27,
3 की टेबल में आते हैं कि नहीं। तो अपन यहाँ कह सकते हैं ए का मान 4, बी का मान कितना 5। तो आपको अगर कभी कंफ्यूजन है तो इस सवाल को ध्यान से देखो ना, ए शुरू का मान कितना है 4, सेकंड नंबर पे बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा 5। अब बताइए साथियों, अगर मैंने यहां रखा देखो, तो बताइए ए की जगह रखेंगे 5, ए की जगह कितना रखना अपन को 4 प्लस 5, बी की जगह कितना रखना है 5। तो बताइए साथियों कितना आएगा अपना, 5 को 20, 5 25, टोटल बताइए साथियों कितना आया 45। बताइए 45, 5 को 20 और 5 25, तो कितना आएगा 45 साथियों। ए का मान और बी का मान यहां ध्यान रखना कितना है 45। बताइए साथियों पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सेकंड। 1 से लेके 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी साथियों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, बात हो रही है 1 से लेके कहां तक की बात हो रही है 50। आपने देखा होगा जब भी ऐसी संख्या के सवाल आएंगे तो आपको थोड़ा बेसिक होना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ मुझे आपको ये बताना है कि ऐसे सवालों को सिर्फ 2-5 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे, बट फिर भी मैं हर एक क्वेश्चन का आपको बेसिक साथ में बताते जा रहा हूं साथियों। देखो आपको पता है साथियों, बात करते हैं 1 से लेके कहां तक की बात हो रही है 50। अब बात हो रही है कुल कितने अंकों की आवश्यकता है साथियों। तो आपको ध्यान रखना थोड़ा बेसिक, देखो थोड़ा बेसिक समझो, आप डायरेक्ट करोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक डिजिट वाला कितने, जैसे ये आपसे कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपसे कहे चाहते हो कि ये टोटल कितने नंबर है, तो आप कहोगे सर टोटल नंबर तो 1 से लेकर 9 तक है, टोटल 9 है। अगर बात करें सर डिजिट कितना है, तो हर एक संख्या में एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट है कि नहीं। तो अपन क्या कह सकते हैं सर कि 9 डिजिट है एनसी प्लस और एक क्या है डिजिट है, तो टोटल संख्या तो बात कितनी हुई, वही 9 की हुई कि नहीं। अगर बात करें 10 से, तो 10 से कितने अंक की आवश्यकता हो जाएगी 2 अंक, नंबर एक ही चलेगा मगर अंक कितने हो जाएंगे 2। इसी तरीके से बात करते हैं कहानी कहां तक की बात हो रही है 1 से लेके 50 तक। तो कुछ नहीं करना, देखो साथियों 1 से लेके जब 50 तक की बात हो रही है, आपको पता है 1 से 9 तक डिजिट कितने होते हैं 9, और एक क्या है नंबर, एक डिजिट है और 9 अंक है। साथियों आपने पता 9 का गुणा किया 9, 50 में से 9 जाएंगे साथियों कितना बचेगा 41, और आपको पता है 9 अंक के बाद 10 जब संख्या स्टार्ट होती है तो कितने डिजिट होते हैं 2। तो साथियों कितने डिजिट हो जाएंगे 2, जब गुणा करेंगे 41 दूनी 82, टोटल इसको जोड़ेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा 91। इतने पेशेंस के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा स्लो करके आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा साथियों, नहीं तो ये क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग 5 सेकंड में सॉल्व करोगे आप ही। बस आपको स्पीड बढ़ाना, देखना है करने का तरीका किस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी पता होना चाहिए। साथ ही देखो बात करते तो इसका कितना आंसर है टोटल 91। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको इधर बात की जाइए सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। साथियों देखो मैंने बोला ना हर एक सवाल का थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताते जा रहा हूं, बस देखना है आपको साथियों। देखो बात करते हैं अभाज्य, इधर देखो बात किसकी हो रही अभाज्य, यहां से क्वेश्चन देख रहे हैं इधर किसकी हो रही यूनिट डिजिट। आपको पता है जब भी इकाई के अंक की बात आएगी, इकाई का अंक, तो ध्यान रखना आपको 255 या 225 पे 332, 136 पे 133,
240 पे 142, 211 पे 692। आपको पता है साथियों कि जब भी यूनिट डिजिट की बात होती, आपको पता है कोई भी संख्या लिखी जाती है 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं आपसे बोलूं तो पीछे से क्या गिनते अपन? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गिनते हैं कि नहीं? अगर बात करते हैं जैसे मैंने कहा 12 प्लस 33, टोटल देखेंगे इसमें मैंने आपसे पूछ लिया क्या? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताइए। तो साथियों अपन जोड़ेंगे 3 2 5, 3 1 4, तो इकाई का अंक कितना आएगा पीछे का? आपको 5। बताइए आया समझ में कि नहीं? कभी प्लस पे भी आ सकता, माइनस पे, जैसे मैंने बोला 32 माइनस 8। साथियों 32 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा अपना? 24। तो पीछे का डिजिट कितना आएगा? 4। प्लस पे हो या माइनस पे, यूनिट डिजिट का मतलब पीछे का अपन को देखना है। साथियों बात करते हैं, जब आपको ये बात समझ में आ गई, यहां यूनिट डिजिट की बात करते हैं। पीछे आपको पता 225 पे पावर कितनी है? 332। इसका मतलब क्या है? 225 को कितनी बार लिखना है? 332 बार। तो आप ही बताइए 225 को जब मैं 332 बार लिखूंगा, 225 गुणा 225 गुणा 225, ऐसी कहानी जाते 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 कहां तक जाना है? 332 बार। आप बताइए साथियों कि आपको पता है पीछे का डिजिट कितना? 5। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हमेशा 25, पीछे का 5 आएगा। 5 का 5 में करते जाएंगे आगे तो लास्ट तक भी कितना आएगा साथियों? 5। इसी तरीके से बात करते हैं 136, 136। साथियों ऐसे बात हो रही है कहां तक की? 133 बार। तो आपको यह देखना है कि 136 को 133 बार लिखना है। पीछे का डिजिट कितना? 6। 6 का गुणा 6, 6 का गुणा 6 में मैं करते जाऊंगा तो हमेशा कितना आएगा? 6। साथियों 240 पे 142 बार लिखना है, तो 240 गुणा 240 गुणा 240, ऐसी कहानी कहां तक लिखना है अपन को? 142 बार। साथियों तो ये बताओ, जीरो पीछे का जीरो, पीछे का जीरो, जीरो का गुणा किसी में भी करेंगे क्या आएगा? जीरो। 211 पे साथियों कितना? 692। तो ऐसे साथियों कितनी बार लिखना है? 692 बार। पीछे का डिजिट कितना है साथियों? 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में 1। आपको देखो यहां मैंने यूनिट डिजिट भी साथ में थोड़ा बता दिया कि कैसे निकालते हैं, बट आपको पता है सर जब इसके पीछे ये डिजिट नहीं रहते हैं तब एक नियम है कि हमेशा 22 की पावर जैसे लिखा है 29, और इधर मैंने पूछ लिया आपसे इकाई का अंक बताइए। हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बात आपको सीखते जाना है साथियों। अब बताइए जब ये क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि 22 पे 29 है, इस पे इकाई का अंक बताना साथियों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पीछे का डिजिट देखना है। पीछे का डिजिट बताइए, 0 है क्या? नहीं है। 1 है क्या? नहीं है। पीछे 5 है क्या? नहीं है। पीछे 6 है क्या? नहीं है। तब क्या करेंगे साथियों? तब आपको पावर में, घात में 4 का भाग देना है, और जो भी भाग देने पर शेषफल आएगा वो प्रश्न के इकाई अंक पर चढ़ाना है। जैसे पूरा डिटेल से समझा देता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से। 4 का भाग देना हमेशा सभी संख्या में। 4 सत्ते 28, कितना बचा साथियों? 1। जो 1 बचा वो आपको पता है प्रश्न के इकाई अंक पे चढ़ाना है, तो 2 को एक बार खोलेंगे तो कितना आएगा साथियों? 2। बताइए यहां आप साथ में क्या सीख गए? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो आपको क्वेश्चन का देखो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैंने ये क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया, एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछ लिया, जैसे मैंने कहा 222 पे पावर है 343, इस पे इकाई का अंक बताइए। तो आपको क्या बता, पीछे का डिजिट देखना है। पीछे अगर 0 है क्या? पीछे 1 है क्या? नहीं है। पीछे 5 है? पीछे 6 नहीं। तब क्या किया जाए? तब आपको बताया कि पावर में हमेशा 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे साथियों 343 में, तो 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 2, 4 पंचे 20, कितना आया? 3। आपको पता है 2 की पावर 3 चढ़ाएंगे साथियों, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बताइए साथियों यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब आपको देखो एक्स्ट्रा इसलिए बताते जा रहा हूं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को देखोगे
तो एक क्वेश्चन की बजाय आपको 10 क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए साथियों। अब बात करते हैं सवाल की, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। बात करते सर अभाज्य की बात करते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। बात यहां इसलिए गलत हो जाती है आप लोगों से कि पेपर में बच्चों से जगह पहली बात तो अभाज्य का नाम चेंज होके आने लग गया है। इसका ही नाम क्या है? रूढ़। इसी का ही नाम क्या है? अग्र। इस बात का ध्यान रखना। और सबसे छोटी कौन होती है? 2। आप बताओ सबसे छोटी 2 होती हो, ये कौन सी संख्या? सम है कि नहीं? बात की जाए अगर यहां सम, कौन सी संख्या है ये? सम। अगर बात की जाए विषम सबसे छोटी, तो कितनी होगी? 3। सर आभाज्य संख्या होती क्या है? जो खुद से कटे, जैसे 2 है तो खुद से कटती 3 है, खुद से कटती 5, खुद से कटती 7, खुद से कटती है, फिर उसके बाद 9। 9 बताइए किससे कटती है? 3 से, तो वो आपकी आभाज्य संख्या नहीं है। फिर उसके बाद होती है 11। देखो साथियों, तो आपको ये पता चलेगा आभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये सम संख्या, ये कौन सी स्टार्ट में? विषम। विषम कौन सी आभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद से कटे। टोटल 1 से 100 तक आपको ध्यान रखना कितनी होती है? 25। साथियों अब बात करते हैं सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अब क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो आपको ध्यान रखना विषम, सबसे छोटी विषम बता दी आपको कितनी होती है? 3। 3 के बाद कितनी होगी साथियों? 5। 5 के साथ कितनी होगी? 7। 7 के बाद कितनी होगी? 11। 11 के बाद कितनी होगी? 13। 13 के बाद कितनी होगी साथियों? 17। ऐसी कहानी बढ़ती जाएगी, ऐसी कहानी बढ़ती जाएगी। बट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी विषम अभाज्य संख्याओं गुणनफल की बात होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट उसका 5 आएगा साथियों। आपको सर कैसे? आप गुणा भी कर सकते हो। 3 का 5 में किया 15, 15 का पीछे का 5, 15 का 7 में किया 15 सत्ते 105, पीछे का 5, 5 का 1 में किया पीछे का 5, 5 का 3 में किया 5 3 15, पीछे का 5, 5 का गुणा 7 में किया 7 पन्ना 35। तो सभी डिजिट में आपको पता है विषम संख्या जब भी लिखते जाओगे, विषम अभाज्य संख्या है, तो आपको पता है पीछे का यूनिट डिजिट हमेशा आपका जो भी आंसर आएगा, मैंने बताया कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। तो इस बात को आप समझे कि नहीं? बताइए साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? 5। आई होप, मुझे लगता है आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है साथियों, एसएससी और बैंक दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। और जितने भी ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको, स्पेशल आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम, जो सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन और आएंगे 100%। ये 4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट रहेगा साथियों। देखो 400 और 700 के बीच कितनी संख्या 5 और 6 और 7 से विभाज्य है साथियों। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में सॉल्व करते हैं। कई टीचर ऐसे हैं कि 400 700 तक संख्या लिखाए जाते हैं। आपको बताइए 407 तक अगर मैं संख्या लिखूंगा टाइम भी जाएगा और पता चले कंफ्यूजन में क्वेश्चन अपना गलत भी हो जाए। तो 400 700 के बीच में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना कितना कितना 5 6 और 7। जब भी ऐसी सिचुएशन में आपको 5 6 और 7, तो इन तीनों का क्या लेना है आपको? एलसीएम। क्या लेना है साथियों? एलसीएम। तो एलसीएम लोगे साथियों तो आपको पता है 5 का 30, 30 का 7 में किया कितना आया? 210। कितना आया? 210। अब बात करते साथियों, आपसे पूछा है 400 से 700 के बीच में, 400 से 700 के बीच में बताना है साथियों। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी हैं जो 400 से 700? अब बताइए साथियों, 210 जब एलसीएम आया आपको तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 210 का अगर मैंने दुगना किया तो कितना आ गया? 420। अगर मैंने 210 का तिगना किया एलसीएम का ही, तो 21 63 630।
अगर मैंने 210 का 4 गुना किया तो कितना हो 440। तो आप खुद बताइए ये 700 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं। आपको तो कितने कितने में निकालना है, 400 और कितने में 700। तो साथियों बताइए 400 700 के बीच में आपको सिर्फ दोनों डिजिट ही दिख रहे हैं जो 400 700 के बीच में है, और ऐसी संख्या है जो 5 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, और कितने से जा रहा है 7 से। 7 का ही देख लो, बताइए 7 का 7 9 63 7 6 42, 6 से भी जा रहा है। बताइए कोई डाउट यहां तक। जब तीनों से जा रहा है, उसने तो ये पूछा है कितनी संख्या है साथियों, तो आप खुद बताइए ये एक संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, तो टोटल संख्या साथियों कितना हो गया 2। बताइए आपको यहां तक समझ में आया कि साथियों। जब मैंने बोला ना क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन करके जब मैं बता रहा हूं, बस आप एक बार ध्यानपूर्वक देखना साथियों, क्वेश्चन आपसे कोई आउट नहीं हो, इसी के आधार पे जैसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस में आयु क्वेश्चन हो, जब भी आप लगाओगे इसी मेथड का यूज करना है साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पता है सांख्यिकी का क्वेश्चन अभी प्रेजेंट में व्यापम में बहुत पूछा जा रहा है, सिर्फ करने का तरीका देखना है कैसे आपको करना है साथियों। इसमें बोला है 6 5 8 9 7 का क्या पूछा गया, मानक विचलन। बच्चों को मैंने बोला ना इस टॉपिक में समांतर माध्य, माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण और विचलन गुणांक, मानक विचलन, माध्य विचलन और लघु समांतर माध्य, माध्य विचलन। और आपको पता है यहां तक जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा कठिन वहां होता है माध्य विचलन, मानक विचलन निकालने में, क्योंकि देखो आपको पता है हर बच्चा माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये समांतर माध्य निकालना जानता है। माध्य का मतलब एवरेज के अकॉर्डिंग करते, बट यहां बात होती है किसकी, मानक विचलन। अभी देखना आपको ये क्वेश्चन व्यापम में पटवारी में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है रेलवे में डाला हुआ, एनटीपीसी एसएससी ने दिया आप क्वेश्चन है ये। तो ये ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना सर, हम निकालेंगे कैसे। आपको मैंने शॉर्टकट बता रहा हूं, बस आपको एक बार पूरी तरीके से वीडियो को देखना है। एक बार जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। 6 5 8 9 7 का आपको बताना चाहती हूँ मानक विचलन। मानक विचलन निकालने का तरीका आप देखो, पहले आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कितनी संख्या है 5, तो आपने टोटल गिना। तो आपको पता है जब भी माध्य निकालते हैं अपन, तो माध्य का तरीका क्या होता है आप सबको पता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या कितनी टोटल जोड़ेंगे अपन, 8 7 15, 5 20, 9 29, 29 और 6 कितना हो जाएगा साथियों 35। 35 में साथी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5 साथियों। तो इसमें अपन ने 5 का भाग दिया, 5 का भाग देने पर कितना है आपका 7। बताइए यहां तक समझ में आया। यहां निकालना पड़ता है मानक विचलन को निकालने के लिए पहले माध्य संख्या निकालते हैं। तो सर माध्य संख्या जब भी निकाली जाए तो माध्य में से ही संख्या को हटाना है। 7 में से कितना घटाएंगे 6, तो 7 में से 6 घटाया और इसका क्या करना है अपन को वर्ग। 7 में से 5 घटाया, क्या करना है आपको वर्ग। 7 में से क्या घटाया अपने 8, क्या करना है वर्ग। 7 में से कितना घटाया 9, क्या करना है वर्ग। 7 में 7 को घटाया, क्या करना है आपका वर्ग। बताइए साथियों 7 में 6 गए कितना बचा 1, 7 में 5 गए 2 2 दूनी 4, 8 में 7 गए कितना बचा 1, 9 में 7 गया 2 2 दूनी 4, 7 में 7 गए 0। तो बताइए टोटल संख्या कितनी आई साथियों, आप कहोगे 10। तो 10 में से टोटल संख्या जो माध्य आया ना आपका, टोटल संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5, 5 का ही भाग देना है साथियों, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये माध्य में टोटल संख्या का भाग दिया, तो ये आपका क्या प्रसरण बोलते हैं इसे। आपको तो क्वेश्चन निकालना है, प्रसरण इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपको आगे काम देगा। तो प्रसरण, अब बात करते हैं कि मानक विचलन जब भी निकालते हैं तो मानक विचलन का ये फॉर्मूला ही होता है, मानक विचलन बराबर के रूट के अंदर प्रासरण। अब प्रासरण सर निकाला कैसे, आपको दोबारा देख लो। पहले सब टोटल जोड़ा, कितनी संख्या 5, 5 का भाग दिया, तो माध्य में से ही आपको घटाते जाना और क्या करते चलना है स्क्वायर। स्क्वायर किया तो टोटल कितना आ गया 10। 10 में माध्य का जब टोटल संख्या का भाग देते हैं, माध्य संख्या में टोटल संख्या का भाग देते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका प्रासरण। तो 5 का भाग 10 में दिया, कितना आया साथियों 2। तो रूट के अंदर कितना आएगा साथियों 2।
तो आपका आंसर कितना आया साथियों, रूट के। बताइए समझ में आया साथियों। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, बहुत ज्यादा पसंद क्वेश्चन व्यापम का, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग। ये क्वेश्चन अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने लगे। आप खुद एक बार क्वेश्चन को देखने से पहले लगाया करो। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आपको फिर पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना साथियों। इसमें बोला शब्द BANKING शब्दों को कितने भिन्न भिन्न तरीकों से सजाया जा सकता है साथियों। बात की जा रही है BANKING कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको खुलना ही, इसको किसके अकॉर्डिंग खुलते हैं, फैक्टोरियल। सर क्या होता है, तो मैंने बताया ना, हर चीज को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको थोड़ा मैं बेसिक समझा देता हूं। बात अगर आ जाए भिन्न भिन्न, तो आपको देखना कौन सा डिजिट कितनी बार है वो हमेशा बट्टे में लिखना है। कुछ दिख रहा है डिजिट समान, n कितनी बार है, 2 बार। तो ये फैक्टोरियल का रूल्स होता है कि एक फॉर्मूला है n -1 n -2, ऐसी कहानी अनंत तक जाती है। बट आपको बिना फॉर्मूला का करने का तरीका बता रहा हूं। ये बताइए साथियों, टोटल 7 को खोलना है तो पीछे देखो, अगर इस फॉर्मूला में रखा तो n की जगह अपन कितना रखेंगे, 7, और 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 6, 7 में से 2 का कितना बचेगा, 5। बट आपको बिना फॉर्मूला का क्या ध्यान रखना है कि 7 की कहानी 1 तक जाएगी टोटल। 7 6 5 4 3 2 1 बट्टी में 2 गुणा 1। तो बताइए साथियों ये कटा कि नहीं। जब आपका ये कट गया तो गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 12 पंच 60, 60 का 6 में किया, 6 छिंग 36, 360। 360 में कितने का गुणा करना है, 7 का। 7 छिंग 42, कितनी कैरी, 4, 7 21, 4 कितना, 25। बताइए साथियों आया समझ में कि नहीं। बस मैंने बोला ना, करने का सिर्फ आपको तरीका देखना हर एक क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में सिर्फ बताने का रीजन ये है, हर एग्जाम में हर एक टॉपिक का मैं एक एक क्वेश्चन लेके आया हूं। बस आपको देखना, ये सभी पेपर में आई हुई क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी का अधिकतम संख्या मान जिसके लिए 8 अंकीय 1 4 3 बी 2 0 3 ए 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य, 50 से विभाज्य। आपको देखना है इधर किसका मान, ए और बी का बताना है। तो आपको बताना है, ऐसे सवाल जब भी आते हैं, आपको बताया अभी मैंने 143 बी 203 ए। आपको बताइए ये लिखा है कि नहीं, कितने से देखना है, 15 से। आपको पता है 50 से देखना है, तो इसको मैंने बताया ना करने का तरीका, इनके क्या करना है, पहले खंड कितने होते, 3 गुणा कितना, 5। आप बताइए 3 का टेबल क्या कहता है, टोटल जोड़ने पर। 5 की टेबल क्या कहती है, या तो पीछे 0 लगा दो या पीछे कितना, 5। देखो तो अपन ने यहां 0 या 5, तो अपन ने बताओ एक ही जगह 5 रख देंगे, तो सर ये कितने से कट जाएगा, 5 से। अब 5 से कट जाएगा, आपको पता है। तो देखो यहां 5 3 8 2 10 14 15 15 3 18 18 18 प्लस बी बचा। तो सर बी की जगह में क्या रखा जाए, ए का तो मान आ गया अपना। बी की जगह क्या रखा जाए, बी की जगह क्या रखा जाए, वो भी इधर कौन सा शब्द बोला, इसलिए गलत हुआ है पेपर में बच्चों से। आपको पता है 18 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तब भी तो बताओ 3 की टेबल में कटता है कि नहीं। मगर बताइए जब ए का मान 5 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 क्या ऑप्शन में है क्या, नहीं। तो आपको ध्यान रख, अगर बताइए मैं 0 भी तो रख सकता हूं, 3 भी तो रख सकता हूं, कि मैं 0 रखूंगा तो 18 में 0 जोड़ेंगे, 18 18 में भी तो 3 का भाग जाता है, तो 0 में 5 जोड़ूंगा, ऑप्शन में है क्या, नहीं। फिर कितने रख, अधिकतम, तो कितना रख देंगे अपन, 9। 6 इसलिए नहीं रख सकते कि 3 की टेबल से कट रहा है, एक ही रखना, कितना, 9। 6 रख के भी नहीं मिला तो कितना, 9।
बताइए साथियों, यहां जब मैं 9 रखूंगा तो 18 9 कितने हो जाएंगे 27। 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। और बताइए 27 से आपके 3 की टेबल कटती है कि नहीं। तो 81 के बी का मान कितना है 9 और ए का मान कितना है 5। तो ए का मान कितना है आपका 5 और बी का मान कितना है 9। टोटल जोड़ा साथियों तो कितना आंसर आ गया आपका 14। बताइए समझ में आया कि नहीं। बस आपको मैंने बोला ना, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा कि आपको क्वेश्चन आया नहीं है साथियों। देखो, और देखो एक बार आपको बड़ी शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है अगर दिल से आप मेहनत कर रहे हो तभी आपका एग्जाम निकलेगा। देखो तैयारी तो भीड़ है, आपको भीड़ से हटके चलना पड़ेगा साथियों। हर दिन पता है कितना बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव बढ़ता जा रहा है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सही सटीक तरीके से तैयारी करना है आपको साथियों। देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज का अभी देखो 2023 में पूछा है क्वेश्चन है जी, 2023 के क्वेश्चन। आप देखो इसको किस तरीके से आप करोगे साथियों। देखो बात की जा रही, एक ताजे फल में पानी की मात्रा कितनी है 68% है। कुछ दिनों बाद फल सूख जाते हैं और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा कितने परसेंट है 20% बचती है। यदि ताजे फल का वजन 100 किलोग्राम है तो अब सूखे फल का वजन कितना है साथियों। आपको मैंने बोला ना कि एक बार आपने अगर सही तरीके से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आप उस चैप्टर का हर क्वेश्चन बन सकता है। बट आपको एक बार कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से सीखना ही पड़ेगा। देखो कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही मेथड से सिर्फ करने का मैं तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत होते हैं। देखो 68% क्या है पानी है, 68% क्या है पानी है। कुछ दिनों बाद फल क्या हो जाते हैं सूख जाते हैं। अब बताइए अगर मैंने एक्स ज्ञात करना है कुछ दिनों बाद, आपको पता है 68% क्या है पानी है। तो बताओ ताजे फल में 68% पानी है तो शेष बचा भी हुआ तो है। तो 100 में से 68 जाएंगे तो 30 और 2 कितना हो जाएगा साथियों 32 बचेगा कि नहीं अगर आप कहा जाए। और आगे कितना परसेंट बोला है 20%। तो 20% क्या है पानी है तो बचा वो कितना है 80। कितना 80। और लास्ट में जो पूछा तो इसके साथ में क्या चलेगा x, तो इधर कितना आ जाएगा साथियों आपका 100। तो साथियों 0 से 0 कट गया, 8 चौको 32। तो 4 का 10 में किया साथियों तो x का मान कितना आ गया 40। बट मैंने बोला ना कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ तो आपको सबसे ज्यादा इसका यूज करो। तरीके तो और भी हैं बट मैंने बताया ना तरीका आपको देखना हमेशा। 68% पानी है तो बचा हुआ कितना है 32। रेशियो चेंज करने की तरीका देखो आप तो 32। 20% पानी है तो बचा हुआ कितना है 80। तो रेशियो चेंज हो जाता है। मैंने आपको जब एक बार डिटेल से और बता देता हूं कैसे होता है। अपन काटेंगे कितने से 8 से, तो यह कितना 10, 8 से काटा 8 चौको 32। तो ध्यान रखना आपको इस बात का ध्यान रखना, पूछा किसका है लास्ट में सूखे। सूखे मतलब नीचे का ताजा ऊपर का। तो 10 का मान टोटल दिया है, कितना दिया साथियों 100। तो 1 का मान 10, तो 4 का मान कितना साथियों 40। तो बताइए कितना शॉर्टकट तरीका है, बताइए साथियों आया कि नहीं। इसी तरीके से इस पे एक क्वेश्चन और लिया है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए साथियों। एक ताजे फल में पानी का कितनी मात्रा है 61। तो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ कितना है। तो आप 100 में से 61 घटाएंगे तो कितना बचेगा 39। कितना बचेगा 39। आगे एक और परसेंटेज कितनी दी है 48। आपको शॉर्टकट तरीका दिखा रहा हूं कि फिक्स 2 से 5 सेकंड में कैसे करेंगे अपन। 100 में से 48 जाएंगे साथियों तो कितना बचेगा अपना 52। काटेंगे 13 39, 13 चौको 52। रेशियो चेंज कर देंगे, रेशियो चेंज कर देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा 4 और 3।
साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है, मान किसका दिया, मान किसका दिया, तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या सूखे, तो सूखे बताओ नीचे वाला ही है कि नहीं, तो ऊपर ताजी का दिया, 4 का मान कितना दिया 88, तो साथियों 1 का मान कितना आया 22, तो 22 में गुणा करेंगे तो 22 कितना आ जाएगा साथियों 66। बताइए आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, बस एक बार मैंने बोला ना पूरा वीडियो जहां मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं इसी तरीके से आप अपनी बुकलेट के क्वेश्चन भी लगाओगे, तब भी आपको 2 से 4 सेकंड में बनेंगे साथियों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ, ठीक है दोस्तों। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अभी बताओ 2023 के क्वेश्चन है। व्यापम ने दिया ये क्वेश्चन, एसएससी ने दिया, बैंकिंग ने दिया, रेलवे ने दिया, चारों एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं। रेशियो, अनुपात, समानुपात पढ़ा सबने, बट ये क्वेश्चन करने के तरीके बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं। सर कैसे निकालेंगे, कहां घटाएंगे, इतना बड़ा लेंथी सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको सब देखना है कि किस तरीके से देखो सॉल्व। पहली बात तो आपको पता है कि मध्य अनुपात की बात होती है, तो आपको पता है कोई भी संख्या मैंने लिखी ए बी अपन ए सी ए डी, साथियों आपको पता है ये फर्स्ट संख्या होती है, ये आपकी सेकंड होती है, ये आपकी थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है कि नहीं। आपको पता है कि ए के बटे में हमेशा बी आता है, इस 4 बिंदुओं को मतलब समानुपात का मतलब क्या होता है साथियों सी बटे डी, और त्रिय गुणा कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको पता है कभी भी अगर मैंने पूछा 2, 4, 6 का क्या पूछा चतुर्थानुपाती साथियों, तो आपको पता है 2 एक संख्या के बाद हमेशा अनुपात, तीसरी संख्या लास्ट में चौथा जो निकालना उधर क्या लगा देते हैं अपन x, क्या लगा देते हैं x। साथियों बताइए 2 के बटे में कितना आया 4, 6 के बटे में कितना आया x, 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 6 में किया कितना आ गया x का मान 12। तो ये कौन सा पद था चतुर्थानुपाती। बात करते हैं इसी तरीके से आप तृतीयानुपाती, जैसे मैंने बोला 9 और 12 का आप क्या बताइए, और इसकी शॉर्ट ट्रिकें होती है मैं आपको बताते जाऊंगा, सिर्फ अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। 9, 12 का तृतीयानुपाती निकालना साथियों, तो आपको हमेशा बीच वाले को दोनों के साथ लेना है। जैसे 3 संख्या है और तीसरा पद अपन ने क्या मान लिया है x, तो आप बताओ चतुर्थ में चौथा पद x माना, तृतीयानुपाती में तीसरा पद x माना। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो बीच वाली संख्या दोनों के साथ चलेगी, बीच वाली संख्या दोनों के साथ चलेगी। तो 9 के साथ भी बताइए 12 है, 12 के साथ भी x है, तो 9 के बट्टे में 12 और 12 के बट्टे में x, तो 12 का गुणा 12 में किया कितना आया 144। इधर काटना काट सकते, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 का गुणा 4 में किया साथियों कितना आया 16। तो ये कौन सा पद है तृतीयानुपाती। ऐसी द्वितीयानुपाती बात होगी तो दूसरे पद पे भी क्या मान लेंगे x, प्रथमानुपाती बोलेगा तो प्रथम पे भी क्या मान लेंगे x। अगर बात करते हैं 9 और 16 का, किसकी बात की जा रही है मध्य अनुपाती। अब बताइए जब मध्य अनुपाती की बात की जाए तो मध्य मतलब बीच में, तो बीच वाला क्या मान लेंगे अपन x। और अभी कंडीशन क्या सिखाई मैंने बताया डायरेक्ट करने का तरीका, जब भी बीच वाला आया और 3 संख्या तो बीच वाले को हमेशा दोनों के साथ लिखेंगे। ये तो हो गया बेसिक, तो 9 के बट्टे में x और x के बट्टे में कितना 16, x का x में किया x स्क्वायर, 9 का गुणा कितने में करना साथियों 16 में। जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या चढ़ जाएगा रूट, 9 का वर्गमूल कितना होता साथियों 3 और 16 का कितना 4, 4 3 कितना आया 12। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी मध्य अनुपाती, तो हमेशा रूट में लिख दिया करो। किस में लिख दिया करो रूट में। तो 9 का 3, 16 का 4, 4 3 कितना 12। और कभी भी आपको रूट में नहीं लिखना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मध्य अनुपाती आएगा तो ऐसे डिजिट पूछे जाते हैं जिसका क्या होता है वर्गमूल। क्या होता है
वर्गमूल। तो बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं। बात करते सर इतना बेसिक आपने बता दिया है, क्वेश्चन का तरीका तो आप बताइए। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक बार आप अगर बेसिक समझ गए तो क्वेश्चन को तो उड़ा दोगे। देखो 21, 22, 60 और 64, आपको देखना है किसका मान पूछा, प्रत्येक में क्या घटाना है साथियों, x, और क्रम में प्राप्त संख्याओं के समानुपाती है x + 1 और 7x + 8 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो जब भी ऐसी कंडीशन के सवाल आएंगे साथियों, कुछ नहीं करना, एक मेथड बता देता हूं, पहले से मतलब और तीसरे से मतलब, कंडीशन वही देखना है, पहले कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, इसमें 4 का, इसमें 1 का, इसमें 4 का, इसमें 1 का। तो देखो पहले वाले में जोड़ने घटाने की बोले तो देख लो, पहले में किसकी बात हो रही, घटाने की, तो 21 - x। तीसरा मैंने बोला ना, पहला और तीसरे से मतलब है, पहला और तीसरे से -x। साथियों मैंने बोला ना अपोजिट, एक इधर है तो इसका अपोजिट सेकंड वाले में गुणा होगा, इधर जितने का डिफरेंस है वो उसका पहले वाले में होगा। तो बताइए साथियों, इसमें 4 का गुणा, इसमें कितने का गुणा, 1 का, 4 का किया साथियों कितना आया, 84, 4x 60 -x। अब बताइए साथियों, -4x इधर गया तो प्लस का, तो कितना बचेगा, 3x, ये तो घटा लोगे, और 84 में से 60 गए तो कितना बचा, 24, 3 से काटा 24 तो कितनी बार आ गया, 8। तो बताइए साथियों x का मान कितना आया, 8। बताइए साथियों जब आपको यहां तक समझ में आ गया, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है x + 1, तो x का मान कितना रखना है अपन को, 8, कितना रखना, 8। तो 8 और +1, 8 और 1 कितना, 9। किसके अंदर बताया मैंने आपको अभी, रूट के अंदर। इस x की जगह मैं जब 8 रख दूंगा तो 8 × 7 = 56, 56 और 8 कितना, 64। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है साथियों, 3, और 64 का कितना, 8। तो बताइए साथियों कितना, 8 × 3 = 24। आप कहोगे सर इतना स्लो क्यों बता रहे हो, आपको एक बार वीडियो बेसिक से समझ में आ गए तो हर क्वेश्चन को आप स्पीड से ही सॉल्व कर लोगे। फिर सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं इतने तरीके से, हर एक 2-2 5-5 सेकंड में स्पीड करने से कैलकुलेशन देखना है आपको। तो बताइए साथियों यहां तक समझ में आया कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपको ये समझ में आ गया तो देखो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया कि जब आपको एक सवाल कम समझ में आए तो उसके आधार पर जब एक सवाल और लगाओगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो 3, 8, 10, 22, आपको बताओ डिफरेंस, इधर डिफरेंस किस किस से मतलब है, आपको मैंने बोला है पहले से तीसरे से, कितने का डिफरेंस, 12 का, इधर कितने का, 5 का, जिससे मतलब होता है उसी से अपन टच करते हैं। बात करते हैं y जोड़ा जाए, तो मैंने बोला ना सिर्फ पहला और किससे मतलब है आपको, तीसरे से। तो बताइए साथियों पहला और आपको पता है तीसरा, आपको पता है जो शुरुआत में डिफरेंस है वो सेकंड वाले में गुणा करना है, सेकंड वाले का गुणा है वो कहां करना है, आगे करना है। बारह का गुणा 3 में किया साथियों तो कितना, 12 × 3 = 36, 12y। 5 का 10 में किया कितना, 50 + 5y। 12y में से 5y जाएंगे तो कितना बचेगा, 7y। 36 में 50 गया कितना बचा, 14, 7 दूनी 14। y का मान कितना आया साथियों, 2। जब y का मान 2 आ गया, आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा किसका है, y की जगह बताइए कितना रखेंगे, 2। y की जगह कितना रखेंगे, 2। तो बताइए 2 × 3 = 6, 6 और 3 कितना, 9। किसके अंदर लिखना मैंने आपको बोला है, रूट के अंदर।
3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4। तो साथियों आप निकाल सकते हैं या गुणा कर सकते हैं, 9 चौको 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है साथियों 6। बताइए समझ में आया कि नहीं आपको? आइयो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिक्सचर एलिगेशन की पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। अब यही क्वेश्चन 2023 में जितने एग्जाम हुए सबसे ज्यादा ये टाइप पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि अभी तक जितने किताबों में आए उसमें 3 तरीके दिए, तीनों के नाम दिए, पहला दूसरा बीच में तीसरा, काट दिया आंसर। बट आपको पता है यहाँ कंडीशन पहले ही से कितनी दी, एक 15 रुपए है, एक 18 रुपए, एक 25 रुपए और एक और दे दिया कितना 21 रुपए। अब 4 कंडीशन आ जाए तो 4 को कैसे बनाएंगे, ये सबसे ज्यादा बच्चों से गलत होता है। आप इस सवाल को एक बार देखिए ध्यान से और इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए, कोशिश करो कि आपसे बनता है कि नहीं। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि इसका आंसर है क्या। क्योंकि देखो मैं तो आपको बता रहा हूं, मगर आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठ के इस वीडियो को देखें और आपको जो क्वेश्चन बनता है तो टाइम से देखें मैं कितने कम समय में इसको कर पा रहा हूं, या फिर मैं किस विधि से आपको बता रहा हूं उस विधि को आपको देखना है। देखो बात की जा रही है, एक दुकानदार 3 प्रकार के गेहूं को मिलाता है। तीनों प्रकार के गेहूं का क्रय मूल्य 15 रुपए, 18 रुपए, 25 रुपए किलोग्राम है। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 21 रुपए किलोग्राम हो जाए। सर कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए देखो 15 रुपए, 18 रुपए, आपको देखना तीसरा 25 रुपए। बात कंडीशन की कहां होती है, बात कंडीशन की वहां है कि इसमें मिश्रण का जो मूल बीच में आता है। सर मैं 3 संख्याओं के बीच में कहां लिखा जाए 21, तो आपको इस बात का मैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छे से, कभी गलत नहीं होगा। कंडीशन जब भी मिक्सचर का टोटल औसत मूल्य दिया जाए तो ऐसी संख्या जगह रखना है जहां 2 संख्याओं के बीच में आए। आपका सर कैसे, यहां 15 है, यहां 18 है, तो 15 और 18 के बीच में बताइए 21 आता है क्या, नहीं आता है। आपको सर किस में आता है, 18 और 25 में, 18 और 25 के बीच में 21 आता है कि नहीं। तो आपको देखना है कि बीच में 21 आया, बीच में कितना आया 21 आया। आपको एक बार ध्यान से इस बात का देखना है कि जब भी ये सवाल चलेगा तो आपको करने का तरीका देखना है कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूं। तो आप देखो 25 में से 21 गए तो कितना बचा 4। जब भी आपको बीच में से इधर से ये घटाएंगे एक संख्या में से, तो एक ही संख्या को डबल बार लिखना है, एक ही संख्या को डबल बार लिखना है। सर इधर क्या लिखा जाएगा, इधर क्या लिखा जाएगा, तो सिर्फ आप एक बार ध्यान से देख लो, आपसे गलत नहीं होगा अगर आपने एक बार देखा है। 21 में से 18 गए साथियों, 21 में से 18 गए साथियों, कितना बचा 3। 15 में से 21 जाएंगे साथियों, कितना बचेगा 6। 6 और 3 कितना 9, हमेशा टोटल जोड़ना है, तो 9 मैंने आपको इधर लिख दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं। इसका करेक्ट आंसर कितना 4 4 और पीछे का डिजिट गलत लिख दिया, कितना 9 है। बताइए समझ में आया कि नहीं साथियों। अब आपको सर ये समझ में तो आ गया, इस पे और सवाल दिया जाए तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डाउट मत होना, जब भी ये पेपर में आया, जितने एग्जाम में आया मैं लेके आया हूं, तो बताइए इसके आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, खुद कर लोगे, देखना किस तरीके से करना है। आप इसको एक बार ध्यान से वीडियो को देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करना है साथियों। देखो एक दुकानदार 3 प्रकार के गेहूं को मिलाता है। 3 प्रकार के गेहूं का क्रय मूल्य 25 रुपए किलोग्राम, 32 रुपए किलोग्राम, 50 रुपए किलोग्राम है। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए
कि मिश्रण का औसत मूल्य 43 रुपए किलोग्राम हो जाए साथियों। आपको इस बात का ध्यान रखना साथियों, 25 रुपए किलोग्राम, 32 रुपए किलोग्राम, तीसरा कितना है 50 रुपए किलोग्राम। ये सब समझने के लिए, आपको ऐसा नहीं लिखना है तो इसको मत लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा कितना है 25 रुपए, एक 32 रुपए, एक कितना 50 रुपए। अब से बात वहीं आ गई कि मिश्रण का मूल्य कहां लिखा जाए 43। तो आप खुद देखिए साथियों कि इधर कौन सी दो संख्याएं जिसके बीच में 43 आता है, 43 आता है। तो आप खुद बताइए, ये 32, 32 और 50 के बीच में ही तो 43 आता है। तो आपको हाँ करेक्ट आंसर सर 43 लिख दिया, 43 लिख दिया। तो कंडीशन 50 में से 50 में से 43 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो मैंने बताया ना एक ही संख्या को कितनी बार लिखना है, डबल बार। क्या लिखना है, डबल बार। अब देखो इस सवाल को, अब देखो इस सवाल को, इसमें से घटाएंगे 43 में से 32 का कितना बचा 8 और 3 11। इधर 25 में से 43 में से कितना घटा 15, 15 और 3 18। टोटल जोड़ेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 29। बताइए, आप खुद बताइए ये समझ में आया कि नहीं अब आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पहला। अब तो आइयो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और जब समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मैसेज आपको करना है साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 2 मैंने आपको इसी तरीके से बताया। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर बढ़ जाए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, इस मिक्सचर एलिगेशन का सवाल। देखो, एक दुकानदार 3 प्रकार के गेहूं को मिलाता है। तीनों प्रकार के गेहूं का मूल्य 12 रुपए किलोग्राम, 18 रुपए किलोग्राम, 21 रुपए किलोग्राम है साथियों। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 15 रुपए किलोग्राम पर और 20% का लाभ हो। अब बात देखो थोड़ा बढ़ा दिए सवाल में, 12 रुपए किलोग्राम पर कितने परसेंट की 20। तो आपको समझना, कभी भी मिक्सचर एलिगेशन का रूल्स रहता है तो आपको पता है कोई भी चीज लिखेंगे लाभ, लाभ या हानि, लाभ या हानि, बीच में एक सीपी चलता है। क्या चलता है, लाभ हानि इधर भी चलता है मगर बचता क्या सीपी, कह सकते हैं सीपी। तो अगर यहां सीपी बना रहे हैं, यहां सीपी बना रहे हैं, तो यहां पे भी सीपी होना चाहिए। तो कहने का मतलब जब भी परसेंटेज की सवाल आए तो आपको क्रैमुल का फॉर्मूला लगाना है। अगर बिना फॉर्मूला का करना है तो बता सकता हूं। देखो क्रैमुल, क्रैमुल बराबर क्या होता है साथियों, विक्रैमुल गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है, बात की जा रही है सर इसे किस तरीके से करेंगे अपन। 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। ये तो सबको पता है। अरे 20% मतलब बट्टे में 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। बात हो रही है सर लाभ, तो 5 में 1 जोड़ा तो कितना होगा साथियों 6, 6/5। अब जो 5 6 जुड़ गया तो वो क्या होगा एसपी, एसपी मतलब विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य कितना दिया इधर 15 रुपए किलोग्राम पर बेचने पर, इधर बेचने पर, बेचने पर, बेचना क्या होता है विक्रयमूल्य। तो 6 का मान 15 दिया है तो 1 का मान कितना होगा, तो 6 दूनी 12, 3 बचा, 10 में बढ़ाया 6 पंचे 30, 2.5 और 2.5 का गुणा करेंगे सीपी में तो 25 पंचे 125, तो कितना है 12.5। अब आपको सर कैलकुलेशन से मत घबराना कि सर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाले ही तो सवाल आने लग गए हैं एग्जाम में। बात की जा रही कितना है, पहला 12, दूसरा अपना कितना है 18, तीसरा अपना कितना है 21,
बीच में 12.5 किस में आएगा बताइए? 12-18 के बीच में आएगा। हाँ सर आएगा। 12.5। ये बताओ 12.5 में से 12.5 में 12.5 में से 12 जाएंगे तो 0.5। मैंने बोला था कितनी बार लिखना है? 2 बार। अब इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, कहानी इधर टोटल जोड़ के लिखना है कि नहीं? आपको कंडीशन बताई हुई है, कंडीशन बताई हुई है तो अपन घटा सकते हैं सर। 21 में से 12.5 जाएंगे 5, 8, 8.5 है। 18 में से 12.5 जाएंगे 5, 3, 5, 5, 10, 0, 8, 3, 11, 1, 12। अरे आया कि नहीं? कितना? 5, सॉरी 5। तो 8, 5, 13, 1, 14। कितना आएगा? 14। साथियों ये बताओ, आपको पता है सवाल में 14 आ गया, 0.0 है, इधर 0.5 है, इधर 0.5 है। ये बताओ इधर का दशमलव हटाएंगे अपन, नीचे 10 10, तो बताइए नीचे 10, नीचे 10 और नीचे कुछ नहीं। आपको पता है कि पीछे 0 का कोई महत्व नहीं होता है। आपको पता है जब एलसीएम लेंगे 10 आएगा तो 10 का होना इधर ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 140, 5 और 5 काट दो। 5 दूनी 10, 4, 5 अट्ठे 40, 1 और 1, 28:1:1। बताइए आया कि नहीं? ये क्वेश्चन अभी 2023 में एसएससी सीजीएल, सीपीओ और बैंकिंग और रेलवे, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हमारा एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहे हैं और मेरा पढ़ाना कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें एक बार। अगर पसंद आए तो साथियों देखो, हाँ ये देखो मैंने बोला ना सिर्फ कंटेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए। और ऐसा नहीं सभी एग्जाम में डले हुए क्वेश्चन है, सिर्फ बात होती है डिजिट के कैलकुलेशन को करने का तरीका मुझे सिखाना है। यही क्वेश्चन आप करके देख लो जो बुकलेट के हिसाब से, यही क्वेश्चन में आपको 15 से 20 मिनट चला जाएगा एक्स मान के। बस तरीका देखो किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन को। देखो साथियों पढ़ो आप एक बार और इसको देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। एक ट्रेन 14.5 सेकंड 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है और 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। ये आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, इसको करने का तरीका देखना है आपको कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। देखो देखो किस तरीके से बताएंगे हम आपको। सिर्फ एक बार आपको देखना है, ये कहोगे सर ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट है, आपको कहीं एक्स नहीं लगाना है। तरीका देखना है मैं किस तरीके से आपको बताऊं। ये आईएमपी क्वेश्चन है 2023 का। देखो 14.5 सेकंड में कितने मीटर? 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है साथियों। 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है और 20.25 सेकंड में आपको 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। आपसे पूछा गया ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए साथियों। देखो किस तरीके से करना है, तो हमेशा आपको लंबाई पहले लेना है। लंबाई के लिए एल दर्शा सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो। एक दी गई एक ज्ञात करना है, लिखना है लिख सकते हो नहीं भी, सिर्फ एक मेथड को समझो। कितना सेकंड में टाइम लग रहा है? 14.5 सेकंड। अगला लंबाई के साथ कितना है? 245। कितना लगा रहा है टाइम? 20.25 सेकंड। एक टाइम लिख दिया, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो आप ये बताइए साथियों, ये एलसीएल से तो कटता है सर, लिखने की क्या जरूरत है? तो मैंने बोला ना नामक को आपको समझना ध्यान से कि करेंगे कैसे।
245 में से 130 जाएंगे साथियों तो कितना बचेगा? 115 मीटर है दूरी। 20.25 में से 14.5 जाएंगे साथियों कितना बचेगा? देखो घटा के भी मैं बता देता हूं, आपको डाउट नहीं होना है। 14 पॉइंट कितना है? 5। 12 में से 5 गए 7 बच्चे, यहाँ 5.5 बताइए बचेगा कि नहीं? तो अपने घटाने पर कितना है? 5.75 सेकेंड। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब यहां तक आ गया, अगर मैं आपसे कहूं सर मीटर है, ये दूरी है, चाल बराबर क्या होता है? 1 सेकंड बराबर निकालूं, आपको पता है अगर मैंने निकाला चाल बराबर तो क्या होता है? दूरी बटे समय। जब मैं इसकी चाल निकालने को आपसे पूछा स्पीड, स्पीड मतलब चाल, स्पीड मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, बटे समय। यहां से बताओ नीचे के 0.2 आएंगे तो 2 जीरो कहां बढ़ जाएंगे? ऊपर, तो 115 और 2 जीरो बटे 575। 575 दूनी होती है 1150, कितना पीछे? 0। तो जो 20 आया साथियों ये भी एक चाल है, बट आपको मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं इसे। तो आप बताओ मीटर प्रति सेकंड में तो आंसर दिया ही नहीं है, किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। बदलना मैं आपको सिखाऊंगी कि किसको किस चीज में कैसे घटाते हैं। इधर सिर्फ समझो कि मीटर प्रति सेकंड आए तो कितने का गुणा करते हैं? 18/5 का। 5 चौको 20, 18 चौको कितना आ गया साथियों? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। बताइए आया कि नहीं? इसका करेक्ट आंसर है आपका पहला। बताइए। आई होप साथियों मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा है, बट आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना एक बार, कि ऐसे कंटेंट को देखना, मेथड को या कॉन्सेप्ट को, इस कंटेंट को कि सर किस विधि से इस सवालों को बता रहे हैं, और ये विधि आपको अप्लाई अपने क्वेश्चन, आपकी बुकलेट या कोई भी नोट्स आप लगाते हो उसमें करना है। मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और दिया है कि अगर आपको एक समझ में कम आया है तो जब इस पे एक क्वेश्चन और करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई वही एल, कुछ भी लिख सकते हैं, एम लिख लो, आपको मीटर है जो भी ध्यान से लिखना है। कितना? ऐसे लिख लो, कितना? 13.5। एल के साथ कितना अपना? 205। कितना टाइम ले रहे हैं? 18.5। तो साथियों अभी मैंने जो बताया ना, आपको सिर्फ मेथड का ध्यान रखना है। इधर बताओ एल सी एल कट रहे, 205 में से 110 जाएंगे साथियों तो कितना बचेगा? 95। कितना बचा? 95। 210 में से 110 गए, 95 बचा। 95 बचा साथियों, तो ये क्या बचा? मीटर। इसमें से घटाएंगे साथियों तो आपको घटा के मैंने बताया ना, हर चीज में घटा के भी आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें क्या आपको समझना है। 2 के माने 12, 5 के 7, 4, तो कितना बचेगा? 4.75। 4 पॉइंट कितना? 75 साथियों, 4.75 और क्या है अपना? सेकंड। अब बताइए अगर मैं इसको चाल स्पीड निकालूं, इसकी स्पीड निकालना है तो बताओ 95 की बटे में कितना? 4.75। तो बताइए इसका 2 जीरो ऊपर पहुंच गए तो ऊपर क्या जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो, और 475 दूनी होती है 950, और पीछे क्या लगेगा? जीरो। क्या लगेगा? जीरो। देखो तो कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड आया साथियों। तो इसको भी बदलना है तो आपको किसने का गुणा करना है? 18/5 का। 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटे। बताइए समझ में आया कि नहीं?
साथियों बस एक बार मैंने बोला ना कि आपको ध्यान से देखना है कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आई होप, देखो बताइए, आपको यहां तक बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। कंटेंट जितना देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन करोगे तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। इसी मेथड से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम वर्क। छोटा सा सवाल है, आप खुद एक बार पढ़िए कि इस सवाल का आंसर कैसे दोगे। अभी रिसेंट 2023 के क्वेश्चन है ये। 2023 का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे आप बताओ। देखो, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला की सहायता करनी चाहिए? एक पुरुष को एक महिला की सहायता करनी चाहिए। देखो कितना कितना है। ऐसे सवाल जब आते हैं 3, 4, 12, 3, 4, 12 का एलसीएम लिया, कितना आया? 12। तो आपको पता है साथियों, 3 का भाग देंगे कितनी बार गया? 4 बार। 4 का भाग दिया 3 बार। 12 का भाग दिया 1 बार। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? आपको बोला है कि एक दिन में पूरा करने की कितने लड़कों की जरूरत? बताओ, लड़कियों को वी वाई, इसमें लड़कों की जरूरत हो रही है कि नहीं? कितने लड़कों की जरूरत? एक पुरुष, पुरुष मतलब शुरू में देखो एक महिला और शुरू में एक पुरुष, तो महिला को दर्शा दिया एक पुरुष, पुरुष को पी, एक पुरुष है, एक महिला है, महिला को एम से। टोटल करने के लिए कितनी कार्य क्षमता है? कैपेसिटी, एफिशिएंसी, सॉरी 12। ये बताओ, इसको तो ज्ञाती करना है, इसको तो ज्ञाती करना है, तो अपने x का मान ही निकालना है। सिर्फ समझाने के लिए वही लिखा है। p का मान कितना है साथियों? 4, तो 4 इधर 1 में गुणा कर देंगे, 4 ही आ जाएगा। m महिला कितनी है? 3, तो 3 का गुणा कर देंगे। इधर बताइए, लड़के का पूछा है कितने लड़कों की जरूरत है, तो अपन ने उसके साथ एक रखेंगे, तो 1 का गुणा x में करेंगे, x आएगा। बराबर में कितना साथियों? 12। बस बताइए मान ही रखा कि नहीं? 4 और 3 कितना? 7, बराबर में 12। 12 में 7 जाएंगे साथियों, कितना बचेगा? 5। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए साथियों, कितना आया आपका? 5। बताइए यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त आपका टाइम वर्क में पूछा गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बच्चों से गलत होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखना है कि अपन को किस तरीके से करना है इन क्वेश्चनों को साथियों। देखो, ये आपका 18वां क्वेश्चन। देखो, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 44 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिससे 44 नहीं है, 4 दिन, 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए को सी द्वारा अगले 4 दिनों पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम को 50% कितने दिनों में पूरा करेगा साथियों? आपको ध्यान रखना है साथियों, उन्होंने 4 दिनों के बाद एक साथ काम किया, जिसके बी और सी को प्रतिस्थापित कर दिया और शेष काम को ए और सी अगले 4 दिनों पूरा किया, जो सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। साथियों ये क्वेश्चन बच्चों से इसलिए गलत होता है कि यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं लैंग्वेज में। ए और बी कितना साथियों? 12। ए और बी 12, ए और बी 12 और 18 दिन में करते हैं, और ए और बी 12 और 18 दिन में करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें, सही लिखा है क्वेश्चन की नहीं। उन्होंने 4 दिनों के साथ, हाँ सही देखो,
यहां ए का है 12, बी का कितना है 18, दोनों का एलसीएम लिया साथियों, 12 18 का कितना है साथियों आप खुद बताइए 36, 12 × 36 और 18 दूनी 36। बात हो रही है दोनों ने कितने दिन तक की बात हो रही है 4 दिनों तक। किस किस की बात हो रही है ए और बी। कितने दिनों तक 4। आगे क्या बोला है सवाल में कि अगले 4 दिनों तक भी काम कर रहे हैं मगर उसने एक्सचेंज कर दिया। कौन काम कर दिया बी और सी को स्थापित कर दिया और कौन काम आ गया ए और सी, वो भी कितने दिनों तक 4 दिनों तक। टोटल काम कितने दिन तक पूरा साथियों 36। कितने दिनों तक 36। अब आप बताइए साथियों यहां ए का मान साथियों कितना दिया आपका 3, बी का मान कितना दिया साथी एक दिन की कैपेसिटी 2, तो बताइए यहां मैं 3 रखूंगा, यहां प्लस के मैं 2 रखूंगा, तो बताइए 3 और 2 कितना 5, 5 को कितना आ गया 20। तो इसको हटा के मैंने कितना लिख दिया 20 प्लस ए की जगह कितना रख सकते हैं अपन 3, 4 3 प्लस सी बराबर टोटल कितना साथियों 36। बताइए 4 3 प्लस सी 36 में से 20 का कितना बचा साथियों 16, 4 चौको 16, 3 प्लस सी बराबर कितना साथियों 4, तो सी बराबर 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। तो एक दिन की कैपेसिटी सी की कितनी आ गई साथियों 1। आपसे पूछा क्या है जो भी कैपेसिटी आती है टोटल में भाग देते हैं, तो टोटल में भाग देंगे 36, मगर आपको उस टोटल का क्या पूछा है सी अकेले काम को 50% कितने दिनों में करेगा। टोटल काम 36 है, 1 का भाग दिया तो कितना 36 आया, मगर 50% काम कर रहा है। 50% का मतलब कितना 1/2, 50/100 का मतलब 1/2। तो बताइए 2 से आप 36 काटोगे साथियों तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 18। ये एसएससी मेंस और बैंक का जो प्री और मेंस होता है ना वो एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। तो आपको देखना इस क्वेश्चन का तरीका आप कैसे करेंगे साथियों। तो बताइए यहां तक जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए अगर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें आप साथियों। देखो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए पूरे रिसेंट के क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सिर्फ तरीका देखना है कि मैंने आपको किस तरीके से इनको बताया साथियों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करते रहना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको लेके मैं आऊंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।